हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारी दूसरी वीडियो दूसरा पार्ट है ग्रीक जोग्राफर्स का जोग्राफिकल थॉट्स में। तो आप लोगों ने पहली वीडियो देख ही ली होगी, नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने कल किया था वो, एक बार पिछली वीडियो में जो किया था वो नॉर्मली क्या था कि हम लोगों ने 3 जोग्राफर्स पढ़े थे, होमर, दूसरा थेल्स और तीसरा एनेक्सिमेंडर। ठीक है, और तीनों के हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद किए थे कि हमें क्या क्या उसमें से याद रखना है। तो अभी फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें से हम 3 कर चुके हैं वो मैंने बता दी, और उनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो नोट्स बनाइएगा, उनको रिवीजन कीजिएगा। अब हमारे पास है हेकेटियस महाराज, आई मीन जोग्राफर। ठीक है, तो हेकेटियस अब हमारा जो चौथा पॉइंट है, या चौथे हमारे जो जोग्राफर हैं वो है हेकेटियस। ठीक है, तो अभी हम हेकेटियस के बारे में पढ़ेंगे। हेकेटियस, तो हेकेटियस के बारे में हमें क्या याद रखना है? हेकेटियस कलर कुछ अच्छा सा लिया जाए, चमकीला सा। ठीक है, तो हेकेटियस के बारे में क्या याद रखना है? ईयर किसी की याद नहीं रखनी है, नहीं पूछी जाती है, बस सीक्वेंस पूछा जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग सीक्वेंस से पढ़िएगा कि किसके बाद कौन आता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये मिलेटस के थे, ये क्या करते थे? ये ग्रीक प्रोज लिखते थे, ये प्रोज लिखने वाले फर्स्ट राइटर थे। ठीक है, ग्रीक प्रोज राइटर कौन थे? फर्स्ट ऐसे थे जो उन्होंने ग्रीक में प्रोज लिखा था। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है जेस्ट पेरियोडस। ठीक है, ये बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, जेस्ट पेरियोडस। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो आपको 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, किसने लिखी जेस्ट पेरियोडस? तो हेकेटियस ने। इसका मीनिंग क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया है? ज्योग्राफी को सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब किया है, और ज्योग्राफी को सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब करने की वजह से इनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, लेकिन ये नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो हम आगे पढ़ेंगे वो कौन है? एराटोस्थेनीज। ठीक है, एराटोस्थेनीज। ये बस इनको सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब किया ज्योग्राफी को, इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब इनके मोस्ट वर्क्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक, तो हमें यहाँ पर मेन चीज क्या याद रखनी है? हमें मेन चीज याद रखनी है क्या? इनकी बुक का नाम जेस्पेरियोडस, इसका अर्थ क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक एक पॉइंट ये हो गया। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं इन्होंने अर्थ को क्या किया? 2 पार्ट में बांटा। ठीक है, क्या क्या? एक नॉर्थ पार्ट में और एक साउथ में, यानी कि जैसे अगर अर्थ है इसको 2 भाग में बांट दिया। ऊपर इनने कहा क्या है? यूरोप है, और साउथ में कहा कि यहाँ पर देखो क्या क्या है? एशिया भी है, अफ्रीका भी है, और लीबिया। एक्चुअली मैं अफ्रीका को ही वो लीबिया कह रहे थे। ठीक है, तो एशिया और अफ्रीका साउथ में, यूरोप नॉर्थ में। बाकी की दुनिया का कोई अता पता नहीं, जो आज हम पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, और ये सब उन्हें नहीं पता। अंटार्कटिका कुछ नहीं पता, बस इन्होंने ये 3 मेन चीज देखी है, उनका ही बता दिया। ठीक है, नॉर्थ में कौन है? यूरोप, साउथ में कौन है? एशिया और अफ्रीका। अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटा, सराउंडेड बाई ओशियन रिवर। अगर हम देखें, कल हमने पढ़ा था कि होमर भी क्या कह रहे थे? अर्थ एक फ्लोटिंग डिस्क है, ओशियन डिस्क, और इसके सराउंडेड बाई ओशियन रिवर, यही तो था। ठीक है, तो ये हमने देखा था कल। ठीक है, तो ये भी यही कह रहे हैं। इन्होंने नाइल रिवर के बारे में क्या बताया? नाइल रिवर वैली जो है सोर्स है किसका? सोर्स है, इसका सोर्स कहाँ से है? सदर्न ओशियन, यानी कि दक्षिणी जो महासागर है, यानी कि आज क्या जो सदर्न ओशियन है, उसी से उन्होंने सोर्स माना है किसका? नाइल रिवर का। लेकिन अब जब हम अफ्रीका में पढ़ते हैं कि नाइल रिवर वैली का, तो वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो तो वहीं की एक लेक से शुरू हुआ है ना। 2 लेक्स हुई हैं, एक व्हाइट नाइल एक ब्लू नाइल, 2 रिवर आती हैं, तब वो जुड़ के नाइल रिवर बनती है। ठीक है, खैर अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी हमें जनरली इन्होंने क्या बताया कि इसका सोर्स क्या है? सदर्न ओशियन है। ठीक है, इन्होंने क्या करा? ईस्ट यूरोप, जैसे यूरोप का जो पार्ट है, जैसे मान लो ये यूरोप है, ठीक है, तो इसका ये वाला पार्ट ईस्ट वाला, यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे क्या है? छोटे छोटे सीज हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? एजियन सी और मेडिटेरेनियन सी, इसको घूमा था। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर तो बहुत बड़ा है, एजियन सी भी घूमा था। तो इसको क्या कहते थे? इन्हों को पेरीप्लस का टाइटल दिया गया था, पेरीप्लस है यानी कि कोस्टल सर्वे करते हैं। ठीक है, यहाँ मेन इंपोर्टेंट क्या था? जेस्पेरियोडोस। ठीक है, जेस्पेरियोडोस तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, अर्थ को 2 पार्ट में बांटा, नॉर्थ और साउथ में। नाइल रिवर वैली का सोर्स सदर्न ओशियन माना।
ईस्ट यूरोप में एजियन सी मेडिटेरियन सी घूमे थे, इसलिए पेरिप्लस कोस्टल सर्वे इनको बोलते हैं, ठीक है, कोस्टल सर्वे करते थे। इटली की जो पो रिवर है जो बहुत फेमस है, इसको इन्होंने स्त्री के रूप में अपनी बुक वगैरह में डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है कि इटली की जो पो रिवर है उन्होंने को उसको इन्होंने स्त्री कहा, ISTRI, ठीक है, वो स्त्री नहीं जो हिंदी में स्त्री बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है। तो अभी इन्होंने फिर आगे इसका इनका क्या आगे याद रखना है, मैप है जो मैप मैप इन्होंने इंडस रिवर और इंडिया दोनों को दिखाया है, जो इन्होंने मैप बनाए उसमें इंडस रिवर और इंडिया दोनों को दिखाया है इन्होंने। ट्राइब्स की, इंडिया की ट्राइब्स, सिटीज ऑफ इंडिया, इस सबको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। मतलब ये काफ़ी चीज़ें इंडिया के बारे में लिख रहे थे। कौन? हेकेटियस महाराज, यानी कि हेकेटियस जोग्राफर। तो अभी अपन भूल गए हूँ, तो इसमें से मेन चीज़ क्या है, जेस्पेरियोडस, ठीक है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। जेस्पेरियोडस यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ सराउंडेड बाई ओशियन रिवर, दो पार्ट में बटी है, ठीक है। नाइल रिवर सोर्स सदर्न ओशियन है। पेरिप्लस, ठीक है, याद रख सकते हो। इटली, इटली की पो रिवर को स्त्री रिवर के रूप में लिखा है, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज, बाकी चीजें भी अपन समझ रहे हैं। ये फर्स्ट लोगोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं इनको, फर्स्ट लोगोग्राफर। अब लोगोग्राफर कौन होता है? जो क्या करता है, ड्राइव करता है मिथ यानी झूठापन या गलती, फ्रॉम ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी में जो गलतियां हैं या मिथ हैं, जो झूठी बातें हैं, उनको निकाल के लाते हैं। तो ये इनको फर्स्ट लोगोग्राफर कहा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें एक चीज़ देखो, हमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। ये 3 तो अपन ने कल पढ़े थे, तो अभी मैं इन पे नहीं जा रहा हूँ। चौथी हमारे पास है हेकेटियस महाराज, ठीक है, हेकेटियस। हेकेटियस के बारे में जेस्पेरियोडस बुक का नाम है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। फिर और हमें क्या याद रखना है इनका, नाइल रिवर का जो सोर्स है वो क्या है, सदर्न ओशियन उन्होंने बताया, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, इटली की जो पो रिवर है मेनली, मैं उन्हीं चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इटली की पो रिवर को इन्होंने क्या बताया, स्त्री, ठीक है। और लास्ट में हमने पढ़ा इंडिया का, इंडिया के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई है, ठीक है। लास्ट में हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था लोगोग्राफर। तो ये फर्स्ट लोगोग्राफर थे, है ना, जो क्या करता है, ड्राइव करता है मिथ फ्रॉम ज्योग्राफी, ठीक है। इतनी चीज़ें, ये शॉर्ट नोट्स एकदम ऐसे दिमाग में छपे होने चाहिए यार, मज़ा आ जाएगा कसम से, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं उसके लिए इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, आई होप, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है हेरोडोटस। हेरोडोटस का नाम आपने बहुत सुना होगा, एग्जाम में भी बहुत 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 पूछे जाते हैं, तो इनको मिस नहीं करना है। तो अभी हम दूसरा कलर कोई अच्छा सा लेते हैं, ठीक है, यही देखते हैं। बाकी कोई और कलर अच्छा लगता है क्या भाई, देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। हेरोडोटस, ये भी ठीक है। तो हेरोडोटस, ठीक है, 5वें नंबर पे। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो अपन को क्या याद रखना, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। इन्होंने एक सेंटेंस कहा था, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। नेट JRF या फिर जो आपके अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम्स हैं उनमें बहुत पूछने के चांसेस हैं, और नेट में तो कई बार आ चुका है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि हिस्ट्री शुड बी स्टडीड एज जोग्राफिकल एंड जोग्राफी शुड बी स्टडीड एज हिस्टोरिकल व्यू। मतलब इतिहास को कैसे पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री को जोग्राफिकल व्यू से पढ़ो, और जोग्राफी को कैसे पढ़ो, हिस्टोरिकल व्यू से पढ़ो, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा था, किसने कहा था, हेरोडोटस ने, ये याद रखना, ठीक है। कैस्पियन सी जो है वो इनलैंड सी है, इन्होंने यही कहा था कि कैस्पियन सी है वो इनलैंड सी है। और आप लोग जब ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप देखेंगे, उसमें कैस्पियन सी आप देखेंगे, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कोई बता सकता है? जो एशिया है हमारा, ठीक है, एशिया के इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अफ्रीका है, अफ्रीका से काफ़ी दूर है एक्चुअल में। यहाँ जो हमारा यूरोप है, यूरोप के इधर थोड़ा साइड से देखने को मिल जाएगा वर्ल्ड मैप में, ठीक है, आप लोग देख लेना। तो इन्होंने कहा कैस्पियन सी जो है वो इनलैंड सी है, यानी कि ज़मीन के अंदर है, चारों तरफ से घिरा है, यानी कि इसकी बाउंड्री समुद्र या, है ना, ओशियन से नहीं टच होती है, ठीक है। एकेडियस ने कहा था कि नॉर्थ ओशियन का एक्सपेंसन है, मतलब नॉर्थ ओशियन का ही एक्सपेंसन है कैस्पियन सी, ठीक है। तो अब देखिए अगली नाइन, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेकेटियस से कुछ दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, यानी कि जब आप देखो अफ्रीका का मैप देखते तो मैं यहाँ क्लियर थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ थोड़ा ऐसे अफ्रीका का मैप देखेंगे ना,
ऐसे करके है, ठीक है। तो जब अफ्रीका का मैप देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ बहुत कम हो गया, ऐसे करके है, ठीक है। तो अब जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ एक देश है इतना, इजिप्ट, इसको कहते हैं इजिप्ट, ठीक है। जानते ही होंगे आप लोग, आप ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हैं तो। अब मैं देखो यहाँ क्या कर रहा हूँ, नाइल रिवर का थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ। नाइल रिवर यहाँ विक्टोरिया लेक से ऐसे आती हुई ऐसे जाती है, ठीक है। और यहाँ से एक ब्लू नाइल भी आती है, वाइट नाइल, ब्लू नाइल, और फिर यहाँ खार्तूम में जुड़ के नाइल बना लेती है। ये नाइल रिवर जो है, ठीक है। अब केटीएस ने बहुत अच्छी बात की, देखो ये दो रिवर हैं, ठीक है, ये दो रिवर जा रही हैं, इन दो रिवर से यहाँ कुछ मटेरियल इकट्ठा हुआ, यहाँ पानी भी इतना सारा दे रहे हैं, यानी कि इस इतने सारे एरिया को, यानी कि इजिप्ट को जो बनाया है, गिफ्ट दिया है, वो किसने दिया है, नाइल रिवर ने ही दिया है। यानी कि देखो, किसी देश को, किसी जगह को क्या चाहिए होता है, पानी और ज़मीन, बहुत अच्छी ज़मीन हो, बहुत अच्छी पानी की सुविधाएं मिल रही हो। तो नाइल जो बनाया है वो किस, सॉरी, जो इजिप्ट देन है, वो गिफ्ट है, किसका है, नाइल रिवर का। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, ठीक है। तो ये सेंटेंस उनका याद रखना है। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्या, द ओशियन रिवर, जो अभी कुछ जोग्राफर्स कह रहे थे ना कि ओशियन रिवर है अर्थ को घेरे हुए, राउंड दी अर्थ, तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये। इन्होंने वर्ल्ड को डिवाइड किया, यूरोप, एशिया एंड लीबिया, जो अभी सेम हिकेटियस ने किया था, ध्यान है कि उसने क्या किया, ऊपर किसको मान लिया, यूरोप को, नीचे क्या मान लिया, एशिया एंड लीबिया यानी कि अफ्रीका, ठीक है। तो सेम यही ये भी कर रहे हैं। चलो, तो अभी आगे देखते हैं इनमें क्या है। देखो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत जगह नहीं मिलेंगी, तो मैंने इनको बहुत स्टडी करके कलेक्ट किया है, और यही पढ़ के मैंने भी यार जेआरएफ किया है, तो आई होप तुम लोगों का भी होगा। बस कैरी ऑन, कंटिन्यू करो। तो डेन्यूब रिवर के बारे में ये बताते हैं, डेन्यूब ईस्टर रिवर बोलते हैं, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, इनका मानना था, ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर। तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, ठीक है, बता देना, अमेजन है कि नाइल है, ठीक है। इनमें से एक लार्जेस्ट है, एक लॉन्गेस्ट है, तो आप लोग मैं कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको नाम दिया इन्होंने ईओक्सीन करके कुछ, और ट्रिब्यूटरी इसकी क्या है, कार्पिस एंड अल्पिस, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है, डेन्यू रिवर को इन्होंने वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर माना है, ठीक है। बस कुछ और भी आ सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको साथ में ये भी बताता चल रहा हूँ। इन्होंने अटेम्प्ट किया मेजर करने का अर्थ की एज, ठीक है। अभी अर्थ की एज, नॉट अर्थ की सरकमफेरेंस, क्योंकि अभी कंफ्यूज होंगे कि अर्थ कितनी बड़ी है, उसका डायमीटर क्या है, उसका सरकमफेरेंस क्या है, मतलब कितनी कितनी उसकी गोलाई है, तो वो सब नहीं है अभी, ठीक है। अभी क्या है, अभी वो बस अर्थ की एज नाप रहे हैं, ठीक है। अर्थ की एज कितनी बता रहे हैं, 440 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो अभी आप लोग ये देखो, इस यूनिट के क्वेश्चन, मैं हर यूनिट के क्वेश्चंस क्या है अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे या नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और यही है, और इन क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल जैसे आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करनी होती है, उसको इस प्रैक्टिस के मोड में टेलीग्राम पर अपलोड करूँगा, तो बी कनेक्टेड यार, और आई होप कि हो जाए, तो जल्दी ही हो जाएगा। बस थोड़ा सा नाम सोच रहा हूँ कि कैसे क्या करूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आई होप जल्दी होगा। बस आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, तो मुझे लगता है कि और मैं जल्दी कर पाऊँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। खैर, तो इन्होंने विंड, इसके आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने विंड के बारे में बताया कि विंड मूव करती है कोल्ड टू हॉट प्लेसेस, ठीक है, ये याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने कुछ 5-6 चीज़ें देखी हैं। देखो सबसे पहला, हिस्ट्री को जोग्राफिकल पढ़ना चाहिए, और जोग्राफी को हिस्टोरिकल। कैस्पियन सी इनलैंड सी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड को डिवाइड किया, यूरोप, एशिया, लीबिया, ये थोड़ा देख से ध्यान रखते हैं। डेन्यूब को वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बताया। अर्थ की एज मेजर करने का ट्राई किया, 440 मिलियन ईयर्स है वो बताया इन्होंने, ठीक है। विंड मूव करती हैं कोल्ड टू हॉट प्लेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। इन्होंने ट्राई किया कि मेरिडियन पता चल जाए ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि जो हम लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हैं उसकी मेरिडियन उन्होंने बताने की कोशिश की, तो उन्होंने इजिप्ट के सिलिसिया से निकलती हुई बताई, ठीक है। इजिप्ट के सिलिसिया बहुत ज़्यादा शायद नहीं पूछे ये वाला, लेकिन थोड़ा सा समझना है तो समझ लीजिए। इन्होंने कहा डेल्टा मेकिंग होती है, मतलब डेल्टा बनाती है नाइल और मियंडर रिवर, ठीक है। नाइल रिवर और मियंडर रिवर, ये दो रिवर जो हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं, जो अभी मैं बता रहा था कि मट्टी इकट्ठा करती हैं, तो डेल्टा बनाती हैं। लेकिन उन्होंने गंगा रिवर के डेल्टा के बारे में बात ही नहीं की,
है ना, यानी कि उसको इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी या फिर मेंशन नहीं करना चाहा होगा, कुछ भी हो सकता है। देखो अभी अपन को तो पता नहीं है, उन्होंने लिख दिया तो अपन बस किताब पढ़ रहे हैं, मन की बात तो वही जानते हैं, कोई नहीं जानता। खैर ठीक है, तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। सार्डिस टू सूसा, एक रॉयल रोड के बारे में ये मेंशन करते हैं, सार्डिस टू सूसा, ठीक है। 1350 माइल डिस्टेंस की ये रॉयल रोड थी। खैर ठीक है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर को ये कहते हैं कि ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में बहती है और इसके ईस्ट में सैंडी डेजर्ट है। तो देखो जब अपन इंडस रिवर पढ़ते हैं तो इंडस रिवर कुछ ऐसी आती है ना, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट आती है और वेस्ट और फिर नॉर्थ टू साउथ चलती है। यानी कि ये देखो क्या कह रहे हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट जाती है, ये तो बात ही नहीं गलत है, लेकिन इसके ईस्ट में सैंडी डेजर्ट है। लेकिन जो इंडस रिवर है उसके इधर आप देखेंगे तो राजस्थान का डेजर्ट है ही, आपको पता ही है। तो ये बात तो इनकी सही थी, ठीक है। ट्राइबल लाइफ हैबिट्स डिफर फ्रॉम डिफरेंट ज्योग्राफी, इन्होंने कहा कि ट्राइबल जो लोग हैं, यानी कि जनजाति जो लोग हैं, उनकी लाइफ है, हैबिट है, आदतें हैं, ये डिफ़र करती हैं फ्रॉम डिफरेंट ज्योग्राफी, यानी कि अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग जगह पर उनकी आदतें, उनका जीवन, बहुत सिंपल सी बात है, अपन देखते भी हैं, ठीक है। तो अभी यूरोप और एशिया, ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच इन्होंने बताया क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर मान लो इधर यूरोप है और इधर एशिया, तो इसके बीच में क्या क्या है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, आज भी अपन पढ़ते हैं, डॉन रिवर, तनाइस रिवर, कैस्पियन सी है, अमू, अरक्सिस बोला उन्होंने, वो अरक्सिस, अमू दरिया, सिर दरिया करके, ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो ये चार चीज़ें इसमें याद रखना है कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाली ये चार चीज़ें इन्होंने बताई। तो अपन ने, हमें लगता है कि हेरोडोटस को भी पढ़ लिया है ठीक से, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है, हिस्ट्री शुड बी स्टडीड एज ज्योग्राफिकल एंड ज्योग्राफी शुड बी स्टडीड एज हिस्टोरिकल व्यू, ठीक है। इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, इजिप्ट क्या है, गिफ्ट है नाइल रिवर का, ठीक है। इन्होंने नॉट एक्सेप्ट द ओशियन रिवर राउंड द अर्थ, इन्होंने ओशियन रिवर को नहीं माना, ठीक है, वर्ल्ड को डिवाइड किया है। डेन्यूब वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। अटेम्प्ट टू मेजर वर्ल्ड्स अर्थ एज 440 मिलियन ईयर हो। विंड कैसे मूव करती है, कोल्ड टू हॉट प्लेसेस, मेरिडियन पता करने की कोशिश की। नाइल और मियंडर रिवर डेल्टा बनाती हैं, ये भी बताया उन्होंने, ठीक है। तो फिर और सार्डिस टू सूसा रॉयल रोड के बारे में बताया। इंडस रिवर वेस्ट टू ईस्ट बहती है, उसके ईस्ट में सैंडी डेजर्ट है। ट्राइबल लाइफ हैबिट डिफर करती हैं डिफरेंट ज्योग्राफी के हिसाब से। यूरोप और एशिया के बीच में क्या है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, डॉन रिवर, कैस्पियन सी, एक्सेस, ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन अपन को याद रखनी है, ठीक है। तो अभी अपने कितने हो गए, 5 लोग हो गए, 5 जोग्राफर्स अपन ने पढ़ लिए। तो अभी देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। आई मीन 5 जो नाम थे वो कौन कौन से, होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हेकेटियस और हेरोडोटस, ठीक है। हटा, हाय, है, ठीक है, जो भी है कुछ भी है, तो अपन को तो समझना है, ठीक है। हेरोडोटस के बारे में अपन को कुछ जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी का कनेक्शन, कि ज्योग्राफी को हिस्टोरिकल पढ़ना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, ये नाइल रिवर की देन है, ठीक है, ये याद रखना है। और क्या याद रखना है अपन को इनके बारे में, तो इन्होंने अर्थ को भी 2 पार्ट में बांटा है, 3 पार्ट में, ठीक है, एशिया, यूरोप और लीबिया, ठीक है। और हमें क्या याद रखना है, हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस ने जो हमारी इंडस रिवर है उसके बारे में बताया, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत थी। और जो हमारा ईस्ट में सैंडी डेजर्ट है इसके, ये भी बताया उन्होंने। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशंस और हैं, ये ऐसे याद नहीं रहती देखो एक साथ, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें दिमाग में रहे। जैसे इन्होंने अब देखो डेन्यूब रिवर को लार्जेस्ट रिवर बताया वर्ल्ड की, ठीक है। तो जो हमें याद आ पा रहा है, डेन्यूब रिवर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर किसने कहा है, हेरोडोटस ने कहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, डेन्यूब रिवर तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है, इटली की पो रिवर को स्त्री रिवर किसने कहा था, ठीक है। तो ये आप लोग बता सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं, तो एक और अपन नाम लेंगे, एक नहीं, अभी थोड़ा सा ये और हो जाएगा। तो इसके बाद है सोक्रेट, यानी कि अपन हिंदी में सुकरात बोलते हैं। इनका कुछ याद नहीं रखना, इन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग दी थी, ठीक है। फिर हिप्पोक्रेट याद रखना है नाम, ठीक है, ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। इनकी बुक है ऑन एयर्स वाटर्स प्लेसेस, ये पूरी बुक का नाम है, ठीक है, ऑन एयर्स वाटर्स प्लेसेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना, हिप्पोक्रेट ने लिखी थी, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज मत होना, हेकेटियस, हेरोडोटस, हिप्पोक्रेट्स, ठीक है, लेकिन इसके बीच में कौन है, सोक्रेट्स, ठीक है। तो हिप्पोक्रेट्स ने कौन सी बुक लिखी, ऑन एयर्स वाटर्स प्लेसेस। इन्होंने मेडिकल ज्योग्राफी में काफ़ी सारा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। रिलेशन ऑफ ह्यूमन
विद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के से ह्यूमन का रिलेशन जोड़ा है। तो इनके बारे में बस ये 2 पॉइंट है मेन, एयर्स वाटर्स प्लेसेस ये बुक है, और मेडिकल ज्योग्राफी, ठीक है, हिप्पोक्रेट्स। इसके बाद आते हैं हमारे प्लेटो। प्लेटो जी 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 बिल्कुल। तो प्लेटो के बारे में याद रखना है, इन्होंने अर्थ को बताया क्या, राउंडेड है, ठीक है। मैंने कल भी बताया था कि एक होता है सर्कुलर, एक होता है स्फेरिकल, तो वही चल रहा है। और ये जियोसेंट्रिक मानते थे। जियोसेंट्रिक का मतलब अब समझ लो, दो चीज़ें होती हैं, एक जियोसेंट्रिक, एक हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक में क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल सेंटर में, और सारी चीज़ें उसका चारों चक्कर लगा रही हैं, ठीक है। हेलियोसेंट्रिक में क्या होता है कि सन जो है वो है सेंटर में, उसके चारों ओर सिस्टम पूरा चल रहा है। तो एक्चुअल में रियलिटी क्या है, हेलियोसेंट्रिक। लेकिन ये प्लेटो मानते थे कि अर्थ राउंडेड है और जियोसेंट्रिक है, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग, तो देखो सॉक्रेट्स क्या मानते हैं, सॉक्रेट्स सॉक्रेट्स क्या मानते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि एसआई। जबकि डिडक्टिव कौन मानता है, प्लेटो, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सॉक्रेट्स एसआई डीपी, ठीक है। तो प्लेटो कौन सी मानते हैं, डिडक्टिव को। फाउंडर ऑफ फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर हायर एजुकेशन, ये फाउंडर थे फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन के, अकेडमी के ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया था हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। इनके जो वर्क हैं उसको टिमायूस बोलते हैं, टिमायूस, ठीक है, टिमायूस। तो कभी नाम आ जाए कि टिमायूस किसके वर्क हैं, तो प्लेटो के, ठीक है। टॉलमी में वो आ रहा था, अभी टॉलमी तो बहुत आगे है। डिस्टिंक्शन बिटवीन मैटर एंड स्पेस, इन्होंने मैटर और स्पेस के बीच में डिस्टिंक्शन बताया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टिमायूस, इनमें क्या आ सकता है, देखो यही आ सकता है, जियोसेंट्रिक, डिडक्टिव रीजनिंग, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन, मैन एज एन एक्टिव एजेंट। इन्होंने क्या कहा कि मैन एक एक्टिव एजेंट है, और इसने क्या किया, चेंज द फेस ऑफ द अर्थ। एंड ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, इसने, ह्यूमन ने, यानी कि जो इंसान है उसने फेस का अर्थ, सॉरी अर्थ का फेस चेंज कर दिया है, फेस का अर्थ, खैर अर्थ का फेस चेंज कर दिया है। एक्टिव एजेंट है, मतलब मनुष्य अपने हाथ पांव चला रहा है कि उसको कुछ करना है। डिसिपल ऑफ सॉक्रेट्स, या सॉक्रेट्स डिसिपल, यहाँ ये लिखा है, ये किसके शिष्य थे, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, ठीक है। तो वो इंडक्टिव मानते थे, ये डिडक्टिव मानते थे, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, खैर मतलब अपोजिट हैं, भले ही शिष्य हैं। तो अभी एक और पढ़ेंगे अपन, अरिस्टोटल, ठीक है। इससे क्या हुआ कि ये जो 3 गुरु शिष्य की परंपरा थी वो चलती रहेगी। खैर एक और हैं आगे अपन पढ़ेंगे, खैर अलेक्जेंडर, उसके बारे में बाद में देखते हैं, अगर हमें लगता है कि वीडियो लंबी हो रही है। खैर अभी बढ़ते हैं आगे, अरिस्टोटल, तो अरिस्तु बोलते हैं इनको। इन्होंने कहा कि अर्थ कैसी है, राउंडेड है, यानी कि एक शेप्ड है। तो अभी देखो, इन्होंने कहा कि स्पेरिकल, इसके लॉजिक दिए, मतलब कि राउंड कैसे है, गोल कैसे है, एग शेप कैसी है। तो ये कहते हैं कि स्फेरिकल शैडो बनती है टाइम ऑफ एक्लिप्स, जब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, उस समय जो शैडो पड़ती है उस एक्लिप्स में, इसकी जो शैडो होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है। अदर सेलेस्टियल प्लैनेट्स राउंड, मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम में, जो हमारे सौर मंडल में और ग्रह हैं वो कैसे हैं, राउंडेड है। क्षितिज के ऊपर तारों की ऊंचाई बढ़ती जाना, तो वो ये कह रहे हैं कि जो क्षितिज यानी कि आसमान के ऊपर तारों की ऊंचाई बढ़ती ही जा रही है ना, ऐसे ऐसे। अगर देखो इसका ये लॉजिक थोड़ा सा मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे है। अगर मान लो चौकोर होता, ठीक है, जैसे मैं इस कॉर्नर पे खड़ा हूँ, ठीक है, अभी मैं किसी चीज़ को, इस चीज़ को यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं दिखे शायद, लेकिन मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँगा तो मुझे लगता है दिखेगी, ठीक है, क्योंकि सामने आ गया हूँ। अगर मान लो कोई गोल चीज़ है, मतलब जिसके ऊपर हूँ मैं, अब गोल का मतलब यहाँ एक ऐसा नहीं कि बीच में हूँ, ठीक, गोल मतलब एक स्फेरिकल, जो गोल और स्फेरिकल में अंतर होता है, ठीक, मतलब 3D। तो उसके ऊपर, जैसे यानी कि फुटबॉल के ऊपर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ और वो यहाँ चीज़ है, ठीक, तो वो दिखेगी, ठीक है। थोड़ी दूर होंगे तो हो सकता है थोड़ा डायरेक्शन का अंतर हो तो दिखेगी। लेकिन अगर मैं देखूंगा कि ये इधर उधर करने पे थोड़ा इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज लगेगी, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेबल लगा नहीं है। खैर पता नहीं उनने क्या सोच के ऐसा कहा, खैर ठीक है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या ज़रूरी है, अर्थ कैसी है, राउंडेड है, एक्सेप्ड है, इसके कारण बताए तो हमें ये पूछेगा नहीं, ठीक है। इन्होंने देखो यहाँ पर फिर से इंडक्टिव रीजनिंग आ गई। अगर हम देखें सॉक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, ठीक है, सॉक्रेट्स क्या मानते थे, इंडक्टिव,
प्लेटो क्या मानते थे, डिडक्टिव। अरिस्टोटल क्या मान रहे हैं, फिर से इंडक्टिव। तो देखो आप लोगों ने कभी सुना हो DID, डांस इंडिया डांस चलता था, तो अभी इसका उल्टा करना है अपन को। डी एक ही है और आई दो हैं, ठीक है, सिंपल सा है, IDI, ठीक है, ITI। इसको ITI मत कर देना। मेट्रोलॉजी का इनकी एक बहुत बड़ा वर्क है, इसको बहुत याद रखना, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। इनमें इसमें इन्होंने यूनिवर्स के बारे में लिखा है, ठीक है, मेट्रोलॉजी का। इसमें टाइडल वेव्स के बारे में भी लिखा है, टाइडल वेव्स कैसे आती हैं, हमने रीजन बताया, किससे आती हैं, एयर या विंड से, ठीक है। किसने बताया है, अरिस्टोटल ने, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्स्ट पैराडाइम, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट पैराडाइम को प्रोवाइड किया था। तो ये बस अभी सेंटेंस पढ़ लो, समझ लो, समझने के लिए भी पैराडाइम अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर, अर्थ, मतलब टेम्परेचर की बेसिस पे अर्थ को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा था, जो आज भी अपन पढ़ते हैं, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड। देखो सिंपल सा अर्थ है, ठीक है, इसको अपन ऐसे करके बांट लेते हैं ना, ठीक है। तो ये जो जोन होता है ये कैसा होता है, टॉरिड, यानी बहुत ज़्यादा गर्म, है ना। फिर इसके बाद ये 23.5 से 66.5 के बीच ये कैसा होता है, टेम्परेट, है ना। और ये लास्ट वाला कैसा होता है, फ्रिजिड, एकदम जमा हुआ। तो इन्होंने टेम्परेचर के बेस के अर्थ को टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड में बांटा था, ठीक है। इन्होंने कहा कि इक्वेटर टॉरिड रीजन नॉट हैबिटेबल, यहाँ रहने लायक नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सिंपल सी बात है। इनका एक सेंटेंस याद रखना, ये अभी तक पूछा तो नहीं है लेकिन आ सकता है, मैंने बुक में पढ़ा था तो लिख लिया। थिंग्स आर गोइंग टू बी इन प्री एग्जिस्टिंग प्लान, चीज़ें जो हैं वो कैसी हो रही हैं, जा रही हैं किसमें, एक प्री एग्जिस्टिंग प्लान, जो पहले से बना हुआ प्लान है उसमें जा रही हैं। क्यों, इन, गोइंग इन, टू बी इन ए आइडियल स्टेट, एक आदर्श अवस्था में पहुंचने के लिए, मतलब एक सही अच्छी अवस्था में पहुंचने के लिए प्री प्लान, मतलब जो पहले से निश्चित है उस प्लान में जल्दी जा रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। और ये प्लेटो के शिष्य थे, ठीक है, सिंपल सी बात है। सॉक्रेट्स के प्लेटो और प्लेटो के अरस्तु, ठीक है, IDI, इंडक्टिव, डिडक्टिव, इंडक्टिव, ठीक है, सिंपल सा है। तो इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन अपन को याद रखनी है, तो ये अपन ने काफ़ी सारे पढ़ लिए हैं। तो मैं बस नाम सीक्वेंस से आपको एक बार दिलाना चाहूँगा याद, तो अभी मैं कुछ मिस कर जाऊँ तो बता देना, ठीक है। होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, अच्छा, फिर सॉक्रेट्स, सॉक्रेट्स, सॉक्रेट्स के बाद हिप्पोक्रेट्स, ठीक है, हिप्पोक्रेट्स के बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद अरिस्टोटल, यानी कि 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, अभी अपन 9 लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को इनके नोट्स चाहिए जो मेरे वाले हैं, तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, कॉल उठेगा नहीं, आई एम सॉरी, और व्हाट्सएप करिए, आपको नोट्स मैं भेज दूंगा। और क्या कहते हैं, इसके जो PYQs या नए क्वेश्चंस हैं MCQs, उनको प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग बस मैसेज करिए, मैं कुछ करता हूँ, कर ही रहा हूँ एक्चुअली। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फिर वहाँ पर हम लगता है ग्रीक को ख़त्म कर देंगे। ग्रीक जो पार्ट है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, 1, 2, 3, 4, 5, बहुत छोटा रह गया पार्ट, तो आई होप कि एक वीडियो में हो जाएगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, और आप थोड़ा सा, और मैं ट्राई करूँगा कि और इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाऊँ। ये क्या होता है यार, फैक्चुअल है, फैक्चुअल है पूरा यार, याद ही करना पड़ता है, तो क्या कर सकते हैं, इसको बस मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। हो सकता है तो आप लोग इसको एक काम करिए, सुन सुन लीजिए, करिए कहीं भी टाइम है, फालतू बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं तो बस इसको लगाइए, सुनते जाइए, क्योंकि एक फैक्ट है, बस मैं फैक्ट को बार बार याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी मन में बोलेंगे तो याद हो जाएगा, मैं मुझे विश्वास है आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।